नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबीआई लोन के मैटर में कितनी आपकी मदद कर सकता है। अगर आप अपने लोन की ईएमआई देने में सक्षम नहीं है, आप अपनी लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे संबंध में आरबीआई की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या आरबीआई में एप्लीकेशन दे करके आप अपने लोन की ईएमआई देने से बच सकते हैं, या फिर आप अपने लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं, या फिर आरबीआई आपके लोन को माफ कर देगी। बहुत सारे ऐसी अफवाहें आजकल यूट्यूब पे चल रही है कि आरबीआई 80% लोन माफ कर रही है, कर्जदारों को बहुत ही राहत देने जा रही है। और बहुत सारे लोग तो इस बात से भी परेशान है कि आरबीआई में कैसे कंप्लेन करें कि हमारा लोन माफ हो जाए। हमें बहुत दिनों से कुछ मैसेजेस आ रहे थे और एक मैसेज तो हमें आया जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था कि सर क्या हम आरबीआई में एप्लीकेशन दे करके अपने लोन को माफ़ करवा सकते हैं। तो वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आपने अगर लोन लिया हुआ है, चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में आपको दिक्कतें आ रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करें। देखिए, जब भी आपको लोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना होता है तो या तो आप किसी एडवोकेट से लेते हैं या फिर इस प्रकार के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें आपको जेन्युइन देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि सही जानकारी आपके पास जब तक नहीं होगी तब तक आपका लोन सेटल्ड नहीं होगा। देखिए क्या है कि जब तक आप अपनी बीमारी से संबंधित जो उचित और जो परफेक्ट डॉक्टर है उसके पास नहीं जाते हैं तब तक आपका इलाज नहीं होता है। यानी कि जिस बीमारी के बारे में जो डॉक्टर नहीं जानता है वो आपको अनाप शनाप दवाएं, इधर उधर की दवाएं दे करके वो अपना काम तो चला लेगा, इससे आपको नुकसान होगा। उसी तरीके से लोन से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, अगर आपको किसी ने कह दिया कि आप आरबीआई में एप्लीकेशन दे दीजिए आपका लोन माफ हो जाएगा, बहुत सारे लोग आपको उकसाते हैं कि प्रधानमंत्री पोर्टल पे जाकर के शिकायत दर्ज कर दीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाके आप शिकायत दर्ज कर दीजिए, आपका लोन माफ हो जाएगा। और तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके लोन को माफ कराने का अभियान चलाते हैं और सीधे सीधे वो आपको एक सर्टिफिकेट भी बांटते हैं और सीधे वो कहते हैं कि हम आपके केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हम आपके केस को राष्ट्रपति तक ले जाएंगे, हम आपके केस को प्रधानमंत्री के पास ले जाएंगे, हम आपके केस को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। लेकिन इन तमाम तरीकों की बातों में आपके लिए कौन सी बात अच्छी है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आरबीआई का लोन में कितना इंटरफेरेंस होता है, आरबीआई कितना लोन में लोगों को राहत दे सकती है। मैंने बहुत बार वीडियो से बताया है, फिर भी लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो किसी भी एक व्यक्ति को जवाब देने से बेहतर होता है कि उस पर आप वीडियो बना लें। दोस्तों आपको मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आरबीआई का किसी भी व्यक्ति के लोन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। आरबीआई का कार्य क्या होता है, वो कंट्रोल करने की काम करते हैं, वो बैंकों के रेगुलेशन संबंधित नियम कानून बनाते हैं, वह लोन के एनपीए को जल्दी से जल्दी कवर करने की जो गाइडलाइन है वो जारी करते हैं बैंकों के लिए। यानी कि वो जब भी कार्य करेंगे तो बैंक के लिए ही कार्य करेंगे। हाँ, आरबीआई ने एक कार्य किया हुआ है, एक शिकायत पोर्टल बनाया हुआ है लोकपाल। आप वहां जाकर के बैंक से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि बैंक अपनी सर्विस देने में गलती कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, यानी कि उनकी जो सर्विस देने की जो प्रवृत्ति है, जो सर्विस देनी चाहिए थी वो सही से नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन आरबीआई में आप डायरेक्ट लेटर लिख करके अपने लोन को माफ नहीं करा सकते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को आप लेटर लिख करके अपना लोन माफ करा सकते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस करके अपना लोन माफ करा सकते हैं, नहीं प्रधानमंत्री पोर्टल पे जाकर के आप अपने लोन से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करके उसमें अपना लोन माफ करा सकते हैं, न ही मुख्यमंत्री पोर्टल पे। तो ये लोग जो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं वो सब फिजूल की बातें हैं। इससे आपका समय ही नुकसान होगा, इससे आपका सामर्थ्य नुकसान होगा, आपका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, जिससे कि तकलीफ बैंक आपको और देने लगेगा। तो आरबीआई कभी भी प्राइवेट व्यक्ति के मामले में
हस्तक्षेप नहीं करता है, लोन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, वो बैंकों के लिए नियम कानून बनाता है। तो आप आरबीआई में ऐसा कोई भी एप्लीकेशन लिख करके नहीं दे सकते हैं कि वो आपके लोन में किसी प्रकार से आपको डायरेक्ट हेल्प कर सके। तो यहाँ पर ना आरबीआई में एप्लीकेशन दिया जा सकता है कि आपका लोन माफ हो, कम हो या किसी और तरीके से कोई भी सहूलियत हो, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ धोखा है, छलावा है। दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको लोन माफ कराना है तो लोन माफ नहीं होता है, ये कटु सत्य है, ये 100% सच बात है। माफ केवल किसानों का होता है, वो भी 1 लाख रुपए के नीचे का जो भी लोन होता है। लोन में छूट मिलती है, आपके लोन में छूट मिल जाएगी 50%, 60%, 70%, इतना आपको छूट मिल जाएगा, लेकिन 100% आपका लोन माफ नहीं होगा। अगर ये लोन 100% माफ होने लगा तो ये एक प्रकार से जनरल प्रैक्टिस बन जाएगा और हर व्यक्ति अपना लोन माफ करवाने लगेगा। तो आरबीआई में आप एप्लीकेशन दे करके लोन माफ नहीं करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, न प्रधानमंत्री, न सीधे आपका मुख्यमंत्री, न ही आरबीआई और न ही सुप्रीम कोर्ट और न ही राष्ट्रपति कहीं भी लोन माफी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ये सब झूठी बातें हैं, इन पर आप विश्वास मत करिए। आपको अपने लोन में छूट लेनी है तो आप बैंक से बात करिए और उनका जो रीजनल हेड है, जो उनका हेड ऑफिस है, वही आपको लोन में छूट दे सकते हैं। अधिकतम जो लोन देता है वही लोन में छूट भी प्रदान करता है। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, जो भी बैंक की नोटिस आई है, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।